नमस्कार दोस्तों, अश्वमेध वेलनेस के यूट्यूब चैनल हिमालयन आयुर्क्योर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अवनीश उपाध्याय। दोस्तों, आज से हम आयुर्वेद चिकित्सा और उससे संबंधित अन्य विधाओं के विषय में कुछ श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। उसमें आयुर्वेद चिकित्सा जो सामान्य रूप से हम सभी को होने वाली सामान्य व्याधियाँ होती हैं, उनकी आयुर्वेदिक और घरेलू चिकित्सा हम किस प्रकार कर सकते हैं। इसके साथ में हमारी बहुत सी आयुर्वेद की सामान्य औषधियाँ हैं, उनके गुण लाभ और हानियों के विषय में हम बात करेंगे। इसके साथ ही आयुर्वेद सहित अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों जैसे कलर थेरेपी, योगा और विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उनके विषय में आपको रुचिता जी जो योगाचार्य और वेलनेस इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे आपको इस संबंध में जानकारियाँ मिलेंगी। इस विषय में चर्चा की जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जन सामान्य को होने वाली सामान्य व्याधियों की श्रृंखला में आज हम बहुतायत में होने वाले एक विकार ज्वर, जिसे आम भाषा में बुखार कहते हैं या फीवर कहते हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। सामान्य रूप से यह हम सभी को समय समय पर होता रहता है और इसके लिए हम बहुत चिंतित होते हैं, और कई बार बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन, पैरासीटामोल और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को हम तुरंत लेना शुरू कर देते हैं। जबकि बुखार एक शरीर का व्याधि क्षमत्व होता है। जब शरीर को किसी बाहरी आघात पहुंचता है, शरीर को कोई बाहर से इन्फेक्शन या कुछ होता है, तो उसके लिए शरीर जो अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, उसके परिणाम स्वरूप बुखार होता है। बुखार के लक्षणों की बात करें तो बुखार में मुख्यतः शरीर का गर्म रहना, सिर में दर्द व कई बार बॉडी एक होता है, शरीर में दर्द, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, यानी कि एपेटाइट का लॉस हो जाता है। इसके साथ में नाड़ी की गति भी तीव्र हो जाती है। और जब हम अपने शरीर का तापमान थर्मामीटर से नापते हैं तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब ज़्यादा आता है तो यह बुखार की स्थिति मानी जाती है, और जब हमारा तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर आता है तो एक इमरजेंसी की स्थिति होती है, और इसमें हमें चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक होता है। बुखार की स्थिति में किस प्रकार हम घर पर ही चिकित्सा कर सकते हैं, उसका घरेलू उपचार कर सकते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। सर्वप्रथम तो हमेशा गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। पानी को उबालकर उसको हल्का गुनगुना करके ही लेना चाहिए। इसके साथ में भोजन जो हम उस समय लेते हैं वह बहुत हल्का और सुपाच्य होना चाहिए, जैसे मूंग की दाल, खिचड़ी, लौकी की सब्जी आदि का प्रयोग हम कर सकते हैं। ज्वर की अवस्था में या सामान्य रूप से भी हम आयुर्वेद के बताए गए एक महत्वपूर्ण योग षडंग पानीय का उपयोग कर सकते हैं। इसमें मोथा, खस, पित्त पापड़ा, रक्त चंदन, सुगंध बाला और सूंठ, इन सब की समान मात्रा लेकर इसमें 4 गुना पानी लेकर इसको 10 मिनट तक उबालते हैं। उसके बाद इसे हम छान कर थोड़ा गुनगुना कर सकते हैं या ठंडा करके इसको दिन में 5 से 6 बार हम लेते हैं, तो हमारे ज्वर में और विभिन्न प्रकार की शरीर की व्याधियों को ये दूर करता है और शरीर आपका स्वस्थ होता है धीरे धीरे। इसके साथ में तुलसी ज्वर की बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा करता है।
तुलसी के सामान्य पत्ते भी हम ले सकते हैं। इसके साथ में तुलसी पत्तों को पानी में उबालकर उसका सेवन कर सकते हैं, या तुलसी का सेवन हम चाय में मिलाकर भी कर सकते हैं। किसी भी व्याधि में, विशेषकर ज्वर में, लंघन यानी कि कुछ ना खाना विशेष चिकित्सा होता है। तो अगर हमें ज्वर की शुरुआत होती है या जो ज्वर की शुरुआती अवस्था में हम अगर भोजन ना लें, उपवास रखें, तो ये बहुत ही अच्छी चिकित्सा होती है। में अदरक का रस, ताजे अदरक का रस और तुलसी पत्र का रस, इसको शहद में मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर में लेने पर ज्वर उतर जाता है, धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाता है। इसके साथ में गिलोय, गुड़ची जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं, यह ज्वर की बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा होती है। इससे विभिन्न रूपों में हम गुड़ची का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ची सत्व का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ची स्वरस का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ची के काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं और इसके तने के रस का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार गुड़ची का प्रयोग भी हम ज्वर की अवस्था में कर सकते हैं। ज्वर की अवस्था में बहुत ही ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही तीव्र ज्वर होने पर हमें बहुत मोटा कंबल ओढ़कर नहीं सोना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंड गर्म से बचना चाहिए और ठंडी हवा में हमें नहीं घूमना चाहिए। इसके साथ में ज्वर की अवस्था में, जैसा पूर्व में मैंने बताया, हल्का और सुपाच्य भोजन लें। हमेशा गुनगुना गर्म किया उबाला हुआ पानी पिएं, या हम सडंग पानीय बनाकर सडंग पानीय का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत तीव्र ज्वर होने पर हम माथे पर गर्म पट्टी, पानी की पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज्वर की जो तीव्रता होती है वह धीरे धीरे उतरती है। दोस्तों, इसी प्रकार अन्य सामान्य व्याधियों की जानकारी और विभिन्न प्रकार की औषधियों और उनके गुणधर्म की जानकारी के लिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।